आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कैसे करूँ मैं, बिकॉज पहली बात तो डेट्स इवेंट्स वो ये फलाना ढिमकाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार. मतलब आई डोंट नो व्हाट विल आई डू इन बोर्ड एग्जाम. पता नहीं कैसा सा होगा, बट ठीक है गाइज. एंड नाउ लेट अस स्टडी फॉर सम टाइम. बाय द वे 4:30 हो रहा है. हेलो गाइज, एक्चुअली मैंने इंट्रो करना भूल गई. मैं नॉट भूल गई, आई हैड डन इंट्रो बट आई थॉट नॉट. मतलब इंट्रो बहुत गंदा बन गया था मेरा, बट दैट्स ओके गाइज, आई कैन इंट्रो नाउ. अभी मैं इंट्रो कर सकता हूँ, राइट. सो या गाइज, तो स्वागत है आपको आज की चर्चा कोर्ट में. आज की चर्चा कोर्ट में हम चर्चा करेंगे कुछ चर्चा करने वाले बातें. पता नहीं ऐसी क्या बातें हैं, बट येस गाइज. सो हियर वी आर स्टार्टिंग हिस्ट्री, जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, पता नहीं क्यों, बट इट्स ओके. बाय द वे आई जस्ट वांट टू टेल समथिंग दैट इज आई हैव रिसीव्ड रिसेंटली. आई हैव रिसीव्ड अ वेरी नाइस कमेंट कि कैन यू प्लीज़ शेयर योर नोट्स. बाय द वे गाइस, मैं बता दूँ पहली बात तो वो जो है ना, वो नोट्स नहीं है मेरे. वो मेरे इस बुक के जो टेक्स्ट बुक आप देख रहे हो ना, गौर ब्रदर प्रकाशन के, वो ये है वर्ड सॉल्यूशंस है. एंड वो मुझे लगता है कि ना जो भी नोट्स मैं पढ़ रही हूँ वो बिल्कुल यूज़ के नहीं है एज़ पर मी. तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के नोट्स लूँ, तो मुझे प्लीज़ आपके पास नोट्स, तो प्लीज़ मुझे नोट दे दो, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. इट इज़ लिटरली व्हाट आई हैव इज़. अभी मेरा थोड़ा बहुत जो पढ़ना है विच इज़ गांधी इरविन पैक्ट और सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस विच इज़ ऑफ सितंबर टू दिसंबर 1 ऐसा 1931. डेट्स भाई लेकिन मुझे डेट याद रखने में मौत आ रही है. रिवाइवल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंपॉर्टेंस इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. भी इतना मैंने पढ़ लिया तो ये चैप्टर मेरा हो जाएगा. फिर मुझे ये वाला पढ़ना है तो हो जाएगा. मतलब इट्स नॉट कि मैं कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगी यार, मुझे वैसे पढ़ना है, पर वैसे मुझे हो नहीं रहा है तो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं. बट या आफ्टर दिस वी विल ट्राई टू गेटिंग इनटू दैट ऑल्सो, एक स्टेप बाय स्टेप. बट या लेट्स होप द बेस्ट इज येट टू कम एंड या लेट्स स्टार्ट. इट्स कम्प्लीटली अ वेरी यूजलेस थिंग. बाय द वे आई नो कि आपका फ्लो ख़राब हो गया बीच में, मैंने दूसरा क्लिप डाला, बट येस गाइज, तो इट इज़ नॉट सो गुड टू टेक माई नोट्स, नॉट इवन नोट्स सोल्यूशन, जो कि मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं लगता है. वाई? बिकॉज वहाँ पे ना आउट ऑफ द सिलेबस के क्वेश्चन है, तो दैट इज़ द रीज़न. मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैं कैसे PDF करके भेजूँ, तो वो है. और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है. लाइक लिटरली मैं खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ और वो सब और क्रियाक्रम करती हूँ, एंड दैट इज़ ऑल आई डू. एंड लिटरली आई डोंट गेट टाइम, लाइक लिटरली आई डोंट गेट टाइम गाइज, व्हेन आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट. बट स्टिल गाइज, एंड दैट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न व्हाई आई एम ऑल्सो नॉट सो एक्टिव ऑन यूट्यूब ऑल्सो. मैं मतलब लगा कि मैं 5 मिनट डाल के वो शॉर्ट्स बना देती हूँ, कौन सा था तो गंदा था, एंड दैट इज़ वॉट आई डू. बट या हियर आई वॉज रीडिंग अगेन. आई केम आउटसाइड बिकॉज द वेदर वॉज लुकिंग सो फाइन, यू कैन सी दैट. सो या आई केम आउट एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन. सो हियर आई वॉज रीडिंग, यू नो, द 8th चैप्टर, द OG 1, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, बट इट्स ओके गाइस, नेवर माइंड. एंड यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि ये पागल लौंडी क्यों हमेशा यू नो हिस्ट्री पढ़ रही है. मैंने देखे 2-4 व्लॉग्स में तो मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ. इनफैक्ट मैं अभी भी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ. द मेन रीज़न, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो मेन रीज़न पता है क्या है? देखो भाई, मैं हूँ आइट्स ऑफ मार्च की गर्ल हु इज़ बोर्न ऑन आइट्स ऑफ मार्च. सो इफ यू आर एन ICSE 10th grader, you know. So after आइट्स ऑफ मार्च, exactly next day I have history की exam. So you're getting it. So that is the reason, and it is very important to be little prepared for the exam. क्योंकि फिर मैं अपने आप को, मैं पहली बर्थडे के दिन होते रोना निकल जाता है मेरा, और फिर कि मैं कल के एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं तो पक्का रहूँगी. बिकॉज मेरा हर दिन, मतलब हर बर्थडे का रिचुअल है दैट आई हैव टू क्राई फॉर सम और द अदर बकवास सा रीज़न, जो कि बिल्कुल वैलिड नहीं रहता है. मैं पता है लास्ट बर्थडे पे या फिर इसी बर्थडे पे 25 वाले, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मेरा जो डेटा था वो ख़त्म हो गया, एंड आई कुड नॉट मैसेज माई फ्रेंड्स अगेन बैक, दे वर टेक्सटिंग मी एंड ऑल दैट. सो दैट हैपेंड. सो बहुत गंदे रीजन के लिए मैं रोती हूँ. तो आई जस्ट होप दैट कि ये सब ना हो. तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं चाहती हूँ कि मैं हिस्ट्री के एग्जाम के लिए, एटलीस्ट हिस्ट्री के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर होकर जाऊँ. एंड सो सॉरी फॉर दिस गंदी सी गाड़ी आवाज़. एंड मोर ओवर पता है क्या होता है, जब हम लास्ट आ जाते हैं ना यार, सो व्हाट हैपेंस इज आई जस्ट कैन नॉट फोकस. मतलब स्टार्टिंग में मेरा अच्छा खासा ये रहता है, जोश, मोटिवेशन, एवरीथिंग, बट एज सुन एज ए कम एंड आते हैं मेरा मोटिवेशन, जोश सब खत्म हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई बी प्रिपेयर फॉर द लास्ट फ्यू एग्जाम्स मोर थॉरली देन द स्टार्टिंग ones, because I am someone who lose her जोश आते आते मेरा निकल जाता है. मैं बोर्ड, भाई बोर्ड क्या कुछ भी हो, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेती यार. मैं बहुत गंदा वाला डिमोटिवेशन नहीं होता है, बट आई जस्ट स्टार्ट टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑब्वियसली गाइज, आई नो दैट. बट ये होता है यार, ये बहुत बहुत गंदी बुरी आदत है मेरे अंदर. बट येस, यहाँ पे थोड़ी शाम हो गई थी यार, तो हमने लाइट वाइट चालू कर ली, और आपकी बहन कुछ बोल रही है, भाई सुन लेना. बाहर बैठा है अभी थोड़ा, बिकॉज आई एम रीडिंग हियर. क्योंकि यार ऐसे थोड़ा कुछ स्पूकी कहते हैं, क्या कहते हैं यार उसको? स्पूकी कहते हैं ना, स्पूकी. हाँ, थोड़ा
स्पूकी आई एम प्रोनाउंसिंग राइट? स्पूकी, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा स्पूकी लग रहा होगा आपको पीछे, बट इट्स नथिंग लाइक दैट गाइज. एंड हियर आई एम स्टडिंग हिस्ट्री. मैं भी हिस्ट्री कर रही हूँ, मुझे ज्योग्राफी में स्विच होना चाहिए, बट हैशटैग में दुख दर्द एंड पीड़ा गाइस, क्योंकि यार मेरी हिस्ट्री खत्म ही नहीं हो रही थी. बट या गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस. दिस इन द मॉर्निंग वेयर आई वाज हैविंग विटामिन सी के टैबलेट बिकॉज मुझे उसकी डेफिशिएंसी है. बट इट्स ओके गाइस. नाउ हियर वी स्टार्टेड. इट्स नॉट ओके बाय द वे, बट स्टिल हियर आई वाज डूइंग सम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बिकॉज मुझे बहुत गंदा मेरा अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं हुआ है. एंड आई हैव टू बी लिटरली वेरी प्रोडक्टिव अभी से, बिकॉज अभी अगर मैंने ऐसे टालना कर दिया ना, तो मैं पक्का कह रही हूँ, मेरा तो मैं खुद टल जाऊँगी. तो वैसा मेरा भी सिचुएशन हैज़ कम नाउ. सो हियर आई वाज सॉल्विंग सम. तो पता है मैंने क्या सोचा कि मैं कैसे बोर्ड में सॉल्व करूँगी, मैं वैसे ही सॉल्व करूँगी. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. एज यू कैन सी मैं कितने गंदे तरीके से सॉल्व कर रही हूँ. सो बट आई वाज स्टिल ट्राइंग टू प्रैक्टिस कि मैं थोड़ा पेपर्स में लिखूँ और मैं ऐसे प्रैक्टिस करूँ. दो मेरे आंसर्स हो रहे थे, जो मेरे से नहीं हो रहे थे वो उनको मैं ऐसे हो रहे थे, मतलब हो रहे थे, बट जो नहीं हो रहे थे उनको मैंने टिक डाला या फिर ऐसे सर्कल वर्कल कर लिया. बट येस गाइज, ओवरऑल जीपी क्वेश्चंस आर क्वाइट अ बिट ईजी. मतलब ईजी है भाई. मुझे बहुत टफ जो लगता है ना, मुझे ज्योमेट्री का पार्ट बहुत गंदा टफ लगता है यार. आई जस्ट फाइंड ज्योमेट्री वेरी 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 टफ. पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता ज्योमेट्री. इफ़ यू गाइज हैव सम टिप्स एंड प्लीज टेल मी. एंड हियर आई नो मैंने एक बार चेक भी करा पीछे के आंसर से, और पीछे के ना कुछ आंसर्स गलत भी थे बिकॉज ऑफ पता नहीं यार प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर ऐसा क्या हो चुका है. बट मुझे लगता है ना कि हमारा जो क्लास का ये है ना, क्लास कह रही स्कूल का जो सिस्टम है ना, वो इतना गंदा है कि वो हर टाइम लाइक लिटरली हर टाइम ऐसा होता है कि हमें सारे डिफॉल्ट टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं. लाइक मैथ्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया, हिस्ट्री का. मेरा खुद का हिस्ट्री का पूरा बुक बहुत ऐसे चेंज सा हो चुका था. सो व्हाट आई फील इज हमारा जो स्कूल का ये है ना यार, मतलब क्या ही बताया. बट इट्स ओके गाइस, नेवर माइंड. अभी स्कूल वाले बुरा मान जाएंगे अगर मैंने ऐसा कहा तो. बट या दिस इज हाउ. एंड हियर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू माई बेस्ट कि मैं कितने कर लूँ. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस दैट माई प्री बोर्ड्स आर लिटरली वेरी वेरी सून नाउ. एंड भाई हमारी बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है. इट इज़ लाइक ऑन 17th of Feb. एंड मेरी ऐसे रू काँप रहे हैं. बट थैंकफुली लाइक वॉट आई फील इज मैथ्स के लिए कुछ अच्छा खासा मतलब मिल चुका है यार गैप. बट यू नो वॉट हैज़ हैपन फॉर साइंस सब्जेक्ट्स, एक दिन का गैप है विच इज़ सो डिसअपॉइंटिंग. क्या कह रही है भाई, मैं टेक टू नहीं ले सकती अब. हाँ, इट इज़ सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी बिकॉज नहीं होता यार. मतलब जस्ट वन डे गैप में नहीं होती फिजिक्स. पहली बात तो फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं होगी यार. और केमिस्ट्री, ओ माई गॉड, मैं वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट्स. पता नहीं मैं कैसे करूँगी. थोड़ा बहुत डर का ऐसा माहौल हो चुका है यार मेरे घर में भी और मेरे साथ तो एकदम से. बट स्टिल गाइज हम इसको मजाक में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट हैपनिंग. बट नेवर माइंड गाइज. बट हियर एज यूजुअल मैं ऊपर आ जाती हूँ छत में पढ़ने यार इवनिंग टाइम में, बिकॉज मौसम भी अच्छा होता है. दो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत गंदी हो जाती है. बट स्टिल ओके. एंड नाउ वी विल बी रीडिंग द सेम थिंग व्हाट आई स्टडीड yesterday. You might be thinking why, but just to fit it out here because it's not. So yeah, let's begin. It's gonna shine like a superstar. Look, very control. Guys, please ignore that, but it's okay. So here, there's always one thing which I want to tell in every video. मतलब wanted to tell मेरी एकदम गुजारिश है कि यार हिस्ट्री कैसे पढ़े मुझे बता देना कमेंट्स में, बिकॉज मुझे सच में बता रही हूँ मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आ रही है. मतलब आई रियली वांट सम टिप्स फॉर हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स बिकॉज आई हेट दीज 3 सब्जेक्ट्स. एंड मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़े. दो मेरी जियोग्राफी भाई मैं रट्टा भी नहीं लगाती हूँ इनफैक्ट, बट हो जाता है जियोग्राफी मेरा. फिजिक्स भी यार ठीक ठाक हो जाता है. दो में जो फिजिक्स में प्रेजेंटेशन वगैरह चाहिए. बट या गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड या दैट इज इट इन द नेक्स्ट वन.